हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर आप जो है 12वीं के बाद बीएससी पीसीएम में किसी अच्छे कॉलेज में, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपको सीयूईटी 2023 की तैयारी कैसे करना है। ठीक है ना। ये बहुत बच्चों के मन में सवाल है कि हम जो सीयूईटी की तैयारी करें तो कैसे करें। ठीक है ना, ताकि हमें जो है एक अच्छे कॉलेज में, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमें जो है एडमिशन मिल जाए। और किस कोर्स के लिए हम आज बात करेंगे, वो है हमारा बीएससी पीसीएम के बच्चों के लिए। ठीक है, बीएससी पीसीएम के बच्चों के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो है इतने अच्छे से अच्छा एक कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली बात है कि जो है अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, है ना। तभी आपको ऐसे जो है कोर्सेज में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि हम जो सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो हम जो है किन कॉलेजों में एडमिशन के लिए दे रहे हैं। हालांकि मैंने इस पर कल एक वीडियो बना रखा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज़ अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ से आप लोग सारी जो जानकारियाँ हैं वो प्राप्त कर ले कि सीयूईटी क्या होता है, ठीक है ना, कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसे तमाम क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको उस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, सीयूईटी की तैयारी हम इसलिए करते हैं ताकि हमें कोई अच्छा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हमें मिल जाए। ठीक है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक जो है, जब सबसे पहला हमारा जैसे डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी आता है, ठीक है। दूसरा जो है जैसे जेएनयू वगैरह आता है, ठीक है। तीसरा एएमयू हो गया, ठीक है ना। फोर्थ जैसे बीएचयू हो गया। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एडमिशन के लिए जो है हमें सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है। अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं इन्हीं में से किसी कॉलेज में, तो गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं आज बताऊंगा आप लोगों की तैयारी आप लोग बीएससी पीसीएम के लिए कैसे करें। इसका जो सिलेबस है वो क्या होता है, ठीक है, सिलेबस है वो क्या होता है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, है ना, और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या क्या रहेगा और उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, वो सारी बातें आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप बीएससी पीसीएम के लिए ट्राई कर रहे हैं, है ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको तो सबसे पहला चीज क्या है कि बोर्ड का जो एग्जाम है उसको आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से दें, क्योंकि वहां का परसेंटेज आपका मैटर करता है। ठीक है। तो आप बोर्ड का जो एग्जाम दे रहे हैं उसको आप अच्छी तरह से दें। अब बात करते हैं कि बोर्ड के साथ साथ कैसे तैयारी करें। ये मैंने कल के लेक्चर में बता तो रखा है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जो बोर्ड का सिलेबस है, बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है सीयूईटी के सिलेबस। अब देखिए, सीयूईटी में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें में क्या क्या आते हैं, देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीयूईटी में देखिए, जैसे एग्जाम पैटर्न की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ आप लोग देख सकते हो एग्जाम पैटर्न में सबसे पहला जो इसमें आ रहा है इनका, देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो यहाँ पर बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए होगा आपका लैंग्वेज वाला। ठीक है, सेक्शन ए आपका क्या होगा, लैंग्वेज वाला। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट ए। ठीक है, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट क्या क्या होगा, देयर आर 13 डिफरेंट देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस में बी चूजन। ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हो। 30 इन लैंग्वेजेस होंगे अलग अलग, 13 फर्स्ट ए में। ठीक, अभी बताऊंगा और भी स्पेसिफाई करके, जो कि आपका 40 क्वेश्चन हो उसमें से करने हैं। 50 में 50 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये रहता है। अब टोटल जो टाइमिंग मिलेगा इसमें आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक, ऐसे ही लैंग्वेज का एक दो सेक्शन है, एक तो 1B है, 1A है। 1A पर डिस्कस 1B हमारा जो है ये है। तो 1B में क्या रहेगा, देखिए इसमें जो है हमारा 20 लैंग्वेजेस रहेंगे अलग अलग। ठीक है, 20 लैंग्वेजेस अलग अलग रहेंगे, इसके लिए आपको 45 मिनट मिलेगा। ठीक उसके बाद सेक्शन आपके आ जाते हैं सेकंड वाला। सेकंड में आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। अब डोमेन सब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, डोमेन सब्जेक्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन को पुटअप करने। ठीक, और ये सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, 45 मिनट का आपको जो है इसमें टाइम मिलेगा, जैसा कि आप लोगों को इस शीट में इसमें दिख रहा है। उसके बाद देखिए
आप लोगों का एक जनरल टेस्ट का एग्जाम भी होना है। जनरल टेस्ट के एग्जाम में सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट रहेगा, ठीक है। जनरल टेस्ट के में आपको क्या करना है, देखिए 75 आपके इसमें क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से 60 आपको क्वेश्चन ऑप्ट करना है मतलब सॉल्यूशन करना है, ठीक है। इसमें आपके जो है जो इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहला तो आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स में आपका पूछा जाएगा, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी पूछा जाएगा, ये हो गया। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव रीजनिंग पूछा जाएगा, जो कि सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड होगा, ध्यान रखना सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड होगा, ठीक है। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक पूछा जाएगा, एल्जेब्रा पूछा जाएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपका पूछा जाएगा। किसमें पूछा जाएगा, सेक्शन सी में, जो कि जनरल टेस्ट का आपका होता है, ठीक है। अब चलिए इसको हम जो है विस्तार से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन, अगर मैं फर्स्ट सेक्शन की बात करूं तो इसमें देखिए आपका जो एग्जाम होना है वो आपका टोटली जो है 3 सेक्शन में एग्जाम होना है। सबसे पहले तो आपका फर्स्ट ए का रहेगा। फर्स्ट ए में आपका जो है लैंग्वेज का आता है, ठीक है, लैंग्वेज, ठीक। ऐसे ही फर्स्ट बी, ठीक है, फर्स्ट बी ये भी आपका लैंग्वेज का रहता है। अच्छा, फर्स्ट ए में जैसे कि बताया गया है 13 लैंग्वेज होंगे, फर्स्ट बी में 20 लैंग्वेजेस होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपके आते हैं सेकंड सेक्शन में। सेकंड सेक्शन में डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक। अब डोमेन सब्जेक्ट में क्या क्या है, जैसे कि आप बीएससी पीसीएम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके डोमेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट होंगे, ये 3 आपको लेने पड़ेंगे। अब 3 एग्जाम देंगे, इन तीनों का एग्जाम देंगे तभी जाकर के आप जो है इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के जो नॉर्म्स है उनमें आप फुलफिल करेंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शन सी, सॉरी थर्ड वाला जो सेक्शन है, इसमें आपका जनरल टेस्ट का रहेगा। जनरल टेस्ट का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया है। जनरल टेस्ट का सिलेबस मैंने आप लोगों को बता दिया। इसमें जनरल नॉलेज रहेगा, करंट अफेयर्स रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग रहेगा जो कि सिंपल एप्लीकेशन बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके उसमें से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है, तो डोमेन सब्जेक्ट का जो प्रिपरेशन है वो आपका जो है, अगर 12th का आप अच्छे से कर रहे हैं, क्लास 12th में से आपको डोमेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जा रहा है। क्या बच रहा है आपका, आपके लैंग्वेज बच रहे हैं, लैंग्वेज और जनरल टेस्ट बच रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और भी है कि आप मैक्सिमम आप जो है 9 सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं, 9 सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। 9 सब्जेक्ट में, अगर 9 सब्जेक्ट में पेपर आप देते हैं मैक्सिमम, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल आप हो जाएंगे, ठीक है ना। अब 9 देखिए इतना तो पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो आपको एक तो लैंग्वेज का देना ही देना है अगर आप पीसीएम के लिए जो है टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद डोमेन में आपको पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तो देना ही है, और जनरल टेस्ट ये भी आपको देना है, ठीक है, ताकि आपका जो है चांसेस बढ़ जाए कि आप जो है कोई भी अच्छे यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है कि क्वेश्चन पूछा क्या जाएगा और जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें हमारा क्या क्या रहेगा, ठीक है ना। देखिए मैंने इसके बारे में बता दिया आप लोगों को। इस सेक्शन के लिए आपको जो है 45 मिनट का समय मिलेगा। ये जो ए सेक्शन, फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में आपको 45 मिनट का टाइम मिलेगा, ध्यान रखना 45 मिनट का, ठीक है, जिसमें आपका 40 क्वेश्चंस होंगे आउट ऑफ जो है 50 में से बताना है, ठीक है। डोमेन देखिए सेकंड वाले में जो डोमेन के आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके जो है 45 मिनट्स मिलेंगे, 45 मिनट्स मिलेंगे। इसमें 40 क्वेश्चन करने हैं आपको 50 क्वेश्चन में से, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाले जो सेक्शन आपके आते हैं, थर्ड में आपका जीटी रहेगा। जीटी आपका 60 मिनट का रहेगा, ध्यान रखना 60 मिनट का रहेगा।
इसमें क्या होता है कि आपको 60 क्वेश्चन पुटअप करने हैं, किसमें से 75 क्वेश्चन में से आपको 60 क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है, 60 क्वेश्चन को करने हैं। तो ये तो बात था कि पूछे क्या क्या जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं कि जो डोमेन सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा एक जो है डाउट है उसको, उस पर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना, जो पेपर होगा वो किस मीडियम में होगा, ठीक। तो चलिए यहाँ पर कुछ बातें हैं, थोड़ा सा एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। देखिए, द टेस्ट अदर देन लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है, लैंग्वेज टेस्ट के अलावा आर ऑफर्ड इन 13 लैंग्वेजेस, ठीक है, 13 लैंग्वेजेस। मतलब अगर कोई लैंग्वेज का टेस्ट दे रहा है पर्टिकुलर, तो उसके अलावा जो है उसके पास 13 लैंग्वेजेस में होंगे, 13 लैंग्वेजेस अवेलेबल होंगे, जिसमें असम, ठीक, उसके बाद बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ा हो गया, इन सभी में दे सकता है, ठीक है। बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं पढ़ के। उसके बाद देखिए, a candidate is required to put a candidate is required to opt for one of the specified language as the medium of the paper, ठीक है, as the medium of the paper as per desired university eligibility criteria while applying। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अगर आप बीएससी पीसीएम के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीएससी पीसीएम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं, लाइक एग्जांपल लेता हूं, आप डीयू को टारगेट कर रहे हैं, तो आप डीयू के वेबसाइट में कंटिन्यूसली विजिट करते रहिए, जिसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि जो आपको डीयू में एडमिशन मिलेगा उसमें लैंग्वेज का जो टेस्ट है, यानी कि जो एग्ज़ाम है, वो आपको किस में देना है। क्योंकि कभी कभी होता है कि यूनिवर्सिटी खुद से प्रेफर करता है कि जो लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश में दे या हिंदी में दे, ठीक है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी किस अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज का टेस्ट लेना चाह रहा है। तो इसीलिए आप लोग जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज के वेबसाइट के साथ आप जो है टच में रहिए, तो वहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर वन ऑफ द स्पेसिफाइड लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ द पेपर, ठीक है ना, एज पर डिजायर यूनिवर्सिटीज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाइल अप्लाइंग, ठीक। तो सबसे पहले तो एक उसको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा एज अ मीडियम, ठीक है ना, कि किस मीडियम में देना चाह रहा है। अगर वो हिंदी में देना चाह रहा है तो हिंदी दे सकता है, अगर इंग्लिश में देना चाह रहा है तो इंग्लिश को चूज कर सकता है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटी में टारगेट कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है वो एक बार जरूर देख ले, ठीक है ना। उसके बाद देखिए द क्वेश्चन पेपर इन द रिस्पेक्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ द डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक, इसमें थोड़ा ध्यान देना है, डोमेन स्पेसिफिक एंड द जनरल टेस्ट विल बी बाई लैंग्वेज, ठीक है, दैट इज विल बी इन द मीडियम वन ऑफ 13 लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट एंड इन इंग्लिश, ठीक। सबसे पहला चीज देखो इसमें क्या है, जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट किस में है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपका जो है सेकंड वाले सेक्शन में है। तो ये जो सेक्शन होगा, इस सेक्शन में लैंग्वेज क्या रहेगा वो ये बताया कि अगर आप लैंग्वेज में से हिंदी चूज करते हैं, सपोज दैट एग्जांपल हिंदी और साथ में इंग्लिश भी रहेगा, इंग्लिश कंपलसरी, मतलब इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। आप लैंग्वेज में से मान लीजिए कि आपने उर्दू चूज किया, ठीक है, तो उर्दू के साथ आपका जो है इंग्लिश रहेगा। मतलब ये जो मीडियम होगा इसका, मतलब जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे उसका और जो जनरल टेस्ट वाले जो सब पेपर होगा उसमें क्या क्या लैंग्वेज रहेगा, दो ही लैंग्वेज आएंगे, एक तो आप वो जो आप चूज करेंगे, ठीक है, मीडियम, और एक इंग्लिश रहेगा, ठीक। इन केस ऑफ एनी डिस्पेरेंसी इन ट्रांसलेशन इंग्लिश वर्जन शेल रिवेल एक्सेप्ट लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन 1A एंड 1B, ठीक है। ये बाकी चीज़ें आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक। अब देखिए बात करते हैं कि जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा। मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप बीएससी पीसीएम के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी पीसीएम के लिए आप अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज तो देना ही है, ठीक है, आपको लैंग्वेज देना ही है। अच्छा, लैंग्वेज में आप कोई भी चूज कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, या फिर आपको कोई सुटेबल आपको लगे कि ये लैंग्वेज में जो है
दे सकता हूँ तो आप वो चूज़ कर सकते हैं, वो आपका मीडियम होगा, ठीक है, वही आपका मीडियम होगा। तो इस कन्फ्यूज़न में आप लोग बिल्कुल भी ना रहें कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए क्या रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट की बात करें, डोमेन स्पेसिफिक, ठीक, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपके पीसीएम आ जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मैं जनरली मैथ का जो सिलेबस है उस पर हम आज थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। देखिए अप्लाइड मैथ का जो सिलेबस है वो दो उसमें डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, दो उसमें डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या है, एक तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में जो है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए बात कर रहे हैं सबसे पहले, सिलेबस फॉर क्लास 12, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ तो यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या इसमें कहा है और क्या क्या इसमें बोला गया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नोट, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन 2 सेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, जो कि 2 सेक्शन कंटेन करेगा, ठीक, सेक्शन कंटेन करेगा, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, मतलब B1 एंड B2, ये ध्यान रखना, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, अभी कोर भी है इसमें, ठीक है, कोर भी है, हम अप्लाइड की बात कर रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ, दैट इज मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, विच विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट। देखिए दो प्रकार के यहाँ पर जो है एग्जाम है आपके, तो एक तो कोर वाला, ये मैथमेटिक्स सिंपल एक कोर वाला है, ठीक है, और ये अप्लाइड वाला है। तो कोर और अप्लाइड दोनों के लिए जो हमारा ए सेक्शन होगा वो कंपलसरी होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्लियर इन्होंने बता दिया है कि जिसमें आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अच्छा, सेक्शन B1 विल हैव 35 क्वेश्चन, ठीक, जो बी सेक्शन होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि B1 और B2 है। तो B1 विल हैव 35 क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिक्स, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस, ठीक है। हमें क्या करना है, B1 विल हैव 30, इसमें 35 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन करने होंगे, नीड टू बी अटेम्प्ट। सेक्शन B2 विल हैव 35 क्वेश्चन प्योरली फॉर अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो प्योर कोर मैथमेटिक्स वाले होंगे उसको B1 में से करने पड़ेंगे, और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले होंगे उसको B2 वाले में से करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहेगा, इसमें भी 35 क्वेश्चन में से 25 करने, इसमें भी 35 में से 25 करने। थोड़ा सा जो है डिफरेंट रहता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। देखिए क्या क्या आपको इसमें से पूछा जाएगा, अलजेब्रा पूछा जाएगा, ठीक है, अलजेब्रा पूछा जाएगा, मैट्रिसेस पूछा जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, ये सब अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पूछा, डिटर्मिनेंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन, मैट्रिक्स मेथड, कैलकुलस पूछा जाएगा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जाएगा, टेंजेंट नॉर्मल पूछा जाएगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इंडेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल, ये सारे देखिए इसमें दिया हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एरिया ऑफ कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर, डिग्री, ये सारे आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये देखिए प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सारे कोर की बात कर रहा हूँ मैं। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, मैथमेटिकल, ये सारा देखिए आप लोगों ने जो है 12th क्लास में पढ़ा है, ठीक है, ये सारा आप ही लोगों के लिए, ठीक। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि क्या क्या पूछा जाएगा। पीसीएम वालों की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली मैं इसमें मैथ की बात करूँगा, ठीक है, और बाकी जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा क्या है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इसमें सेक्शन B1, अगर मैं B1 की बात करूँ, B1 किन को चूज़ करना है, B1 जो है देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है, जो B1 है वो जो है आपको चूज़ करना है कोर वालों के लिए, कोर वालों के लिए B1 रहेगा, ठीक है, और अप्लाइड वालों के लिए B2 रहेगा। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है रैंडम जो है इसमें देखिए रिलेशन एंड फंक्शन पूछा जाएगा, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पूछा जा रहा है, अलजेब्रा पूछा जा रहा है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल्स पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल डिफरेंशिएबल इक्वेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछा जा रहा है, ठीक। उसके बाद वेक्टर्स पूछे जा रहे हैं, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स सेक्शन B2 के लिए देखिए मॉडुलो अर्थमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, एलिगेशन मैट्रिक्स, मिक्सचर एंड मिक्सचर पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जा रहे हैं, ठीक है,
ये थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। देखिए देखिए ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। बोट्स एंड स्ट्रीम्स ये पूछे जा रहे हैं, ठीक। पाइप्स एंड सिस्टम्स, रेसेस एंड गेम्स, पार्टनरशिप पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल इक्वालिटीज, अलजेब्रा, मैट्रिसेस। कुछ टॉपिक तो देखिए कोर और अप्लाइड में सेम ही है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग जो है चूज करिएगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, मार्जिनल कॉस्ट, मैक्सिमम मिनिमम पूछा जा रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस में से देखिए पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं सिलेबस में, ठीक। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है पढ़ते टाइम। ये देखिए आप लोग इसको पूरा देख सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें पूछा जा रहा है। ऐसे ही जो है फिजिक्स का भी है, ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री का भी है। तो गाइस मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैथ का तो मैंने सिलेबस यहाँ पर बता दिया है, ठीक है, मैथ का। फिज़िक्स का आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप जो है देख सकते हैं। केमिस्ट्री का भी मैं दे दूंगा, ठीक, केमिस्ट्री का भी मैं दे दूंगा। अच्छा, CUET के रिगार्डिंग आज जो है आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया है कि हम BSc में एडमिशन, PCM ग्रुप में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है। सिलेबस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन करा है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करिए, और ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप BSc PCM को टारगेट कर रहे हैं तो आप वो जो है PCM सब्जेक्ट को आप ज़रूर चूज़ करिए, ठीक है। PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को आप ज़रूर चूज़ करिए, ठीक। ये बात जो है बतानी थी, जिसमें आपका डोमेन सब्जेक्ट में कहा जाएगा, ठीक है। GT तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट को ध्यान से चूज़ करना, क्योंकि इसी के आधार पर आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अच्छा, इसके बाद जो है देखिए एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप जैसे मान लीजिए CUET एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई कर लिया, तो आप जैसे ही आपने CUET क्वालिफाई कर लिया वैसे ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था। CUET का आपका जो है स्कोर कार्ड देगा। ये स्कोर कार्ड लेकर के आप लाइक जैसे आप DU में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं या फिर JNU में जा रहे हैं, तो आपको स्कोर कार्ड के आधार पर DU, JNU या फिर तमाम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ होंगे जहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम भी करवाता है, ध्यान रखना, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी अपना अलग से एग्ज़ाम करवाता है, ठीक है। तो अलग से एग्ज़ाम करवाता है, अब इस एग्ज़ाम में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर यानी है कि आप यहाँ कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ हो सकता है कि आपका जो है जैसे आप BSc PCM में लेना चाह रहे हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछ लिया, हो सकता है साथ में इंग्लिश भी पूछ लिया हो सकता है। ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड है टोटली, इसमें CUET का और कोई रोल नहीं है। अगर आप CUET से पास हो गए हैं, क्वालिफाई कर लिए हैं, आपको स्कोर कार्ड मिल गया है, देन स्कोर कार्ड लेकर के आप अगर जो है यूनिवर्सिटी के बाद जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो पूरा जो है जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की है कि वो एग्ज़ाम क्या ले और क्या ना ले, ठीक है ना। आपको आई थिंक समझ में आ गया है। फिर जब आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तब जा कर के आपको टोटली एडमिशन्स मिल जाएंगे, ठीक है, एडमिशन्स मिल जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों को जो जानकारी मैंने शेयर किया है वो अच्छा लगा है और समझ में आ गया है। आपको और भी कोई वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए। CUET के रिगार्डिंग अगर कोई भी वीडियो लेक्चर आपको चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं आपको जो है ज़रूर हेल्प करूँगा। और गाइज़ एक इन्फॉर्मेशन है कि मेरे चैनल में आपको PCM के CUET अगर आप BSc PCM की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर BTech की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, BTech के लिए आप जो है टारगेट कर रहे हैं CUET को, तो आपको मेरे चैनल में फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ का जो वीडियो लेक्चर है वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और गाइज आज का वीडियो अगर आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उसको आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।